जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि का व्रत 2024 में हम कब करें, चतुर्दशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करें, पूजा विधि क्या है। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ महाशिवरात्रि व्रत के बारे में, जो कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। तो हर साल भोलेनाथ के सभी भक्त को महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो साल भर में एक बार आता है, लेकिन हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। लेकिन जो फाल्गुन मास के चतुर्दशी तिथि होती है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये जो दिन होता है ना, वो शिव और माता शक्ति का मिलन का दिन होता है। और उसी दिन ऐसा माना जाता है कि शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। शिव जी और माता पार्वती का पूजा करने से, महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने से, शिवलिंग का अभिषेक करने से और उस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, और जो भी हमारी अंदर में मनोकामना होती है वो सब पूर्ण हो जाती है। इसीलिए महाशिवरात्रि का इंतजार हर भक्त को रहता है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हम महाशिवरात्रि का व्रत क्यों मनाते हैं। तो देखिए, महाशिवरात्रि के बारे में तो बहुत सारी कथा है कि इस तिथि के दिन महादेव वैराग जीवन छोड़ करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए थे, तो ये मान्यता है। दूसरा, ये लोग कहते हैं कि इसी दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से शिव जी और माता पार्वती का विशेष पूजा किया जाता है। और तीसरा, ये भी कहा जाता है कि शिव जी पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, तो भगवान शिव के प्रकट ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में महाशिवरात्रि के दिन जो प्रकट हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग महाशिवरात्रि का व्रत मनाते हैं। और ऐसा भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने 64 अलग अलग स्थानों पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए आज के दिन भगवान शिव के पूजा करने का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में बहुत सारी बातें हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से समस्त संकट से मुक्ति मिल जाती है, और कोई भी परेशानी हो आपके जीवन में सब समाप्त हो जाता है, और कोई भी कामना हो तो वो पूर्ण हो जाती है। ये दिन इतना महत्वपूर्ण होता है। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत 2024 में हम कब करें, चतुर्दशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि जो है वो शुरू होगा 8 मार्च को रात में 9:57 पे शुरू होगा, और अगले दिन 9 मार्च को 2024 में शाम में 6:17 पर समाप्त हो जाएगा। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि हम महाशिवरात्रि का व्रत कब करें, 8 को करें या 9 को करें। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि जब चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि के समय में व्याप्त होती है, तो उसी दिन हम शिवरात्रि यानी महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। तो अर्धरात्रि को शिवरात्रि हमें 8 मार्च को मिल रही है 2024 में, तो इसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। वैसे तो चतुर्दशी तिथि सूर्योदय कालीन में 9 मार्च को मिल रही है, लेकिन 9 मार्च को सूर्योदय काल में तिथि तो मिल रही है, लेकिन शाम को समाप्त हो जाएगी चतुर्दशी तिथि, तो हमें अर्धरात्रि में हमें नहीं मिल रही है।
और महाशिवरात्रि में कभी भी सूर्योदय कालीन तिथि उतना महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है जितनी कि अर्धरात्रि में चतुर्दशी का व्याप्त होना। इसीलिए 8 मार्च को हम महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाएंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि में रात्रि का पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शिवरात्रि का मतलब ही होता है शिव की रात्रि। तो शिव की पूजा जो भी भक्त रात्रि में करते हैं उनके धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। और अगर शिवरात्रि के रातों में 4 पहर की पूजा करते हैं तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन जो भी भक्त चारों पहर का पूजा नहीं कर पाते हैं वो अपना सुबह और शाम में पूजा कर लेंगे तो भी उनको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो अब चलिए पूजा विधि जान लेते हैं महाशिवरात्रि की। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन आप लोग सुबह में जल्दी उठिएगा। उठ करके आप अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए। नित्य कर्मों से निमित्त हो करके स्नान कर ले। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद आप अपने घर में मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर ले। उसके बाद आप सूर्य नारायण भगवान को जल दे दीजिए और घर के मंदिर में पूजा कर ले। जो भी शिव जी का पूजा करें और मंदिर में जो भी देवी देवता रखे हैं सबकी पूजा कर लें। उसके बाद अगर आपके घर के आसपास में कहीं शिव जी का मंदिर है तो वहाँ जा कर के शिव जी की पूजा करें। हो सके तो वहाँ भी शिव जी का अभिषेक करें। तो शिव जी का अभिषेक हमें दूध से, गन्ना के जूस से, दही से मतलब पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। तो हो सके तो आप लोग मंदिर में अभिषेक कर लीजिएगा। इसके बाद आप व्रत कर रहे हैं तो फलाहारी कर लें। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश वो लोग उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। अगर आप उस दिन लहसुन प्याज का त्याग करके शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं तो भी आप भगवान शिव की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो आप व्रत धारण कर लेना चाहिए उस दिन, क्योंकि भगवान शिव की पूजा अगर आप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं और साथ में व्रत भी रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस दिन भगवान शिव की आराधना करें, व्रत धारण करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जाप करें। उस दिन हमें किसी की गिला शिकवा, चुगला चुगली, किसी का अपमान हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने पर अगर आप लोग ये सब करते हैं तो व्रत का फल हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए कोशिश करें कि किसी का अपमान ना करें, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। द्वार पर आए किसी भी भिखू भिखारी को उस दिन अपमान मत कीजिएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बता देती हूँ कि पारण हमें कब करनी है और पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, महाशिवरात्रि का जो व्रत धारण किए हैं तो महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है वो पूरे दिन और पूरे रात का होता है। तो अगले दिन यानी कि पारण के दिन 9 मार्च के सुबह में जल्दी उठिए, अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद फिर से साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लें और पूजा करने के बाद हमें पारण करना है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो सूर्योदय के बाद होगा। तो पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह में 6:37 से लेकर के और 10 बजे तक। तो कोशिश करें कि पारण जल्दी कर लें। जब भी आप पारण करें तो एक बात का ध्यान रखें कि जो भी भोग हम महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को जो भोग लगाए हैं वो प्रसाद लेकर के पहले हम अपने मुख में डालें। उसके बाद हमें शुद्ध और सात्विक भोजन करके अपने व्रत खोलना है। तो इस प्रकार से हमें महाशिवरात्रि का व्रत करना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई को शिवरात्रि से पहले ये सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाए कि शिवरात्रि का पूजा वो लोग अच्छे से कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।